नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक नया सिस्टम जीएसटीएन के ऊपर आने वाला है जो हमारे टैक्स पेयर्स के आईटीसी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। बहुत जरूरी चेंज अब जीएसटी में आने वाला है, इसके ऊपर हम देखते हैं फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स से। इंडेक्स में आपको दिखेगा कि इस वीडियो में व्हाट इज आईएमएस, आईएमएस कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम कि आईएमएस कैसे काम करेगा। इसमें इनवर्ड सप्लाईज के बारे में क्या है, आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में क्या है, बल्क सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, जनरेशन ऑफ जीएसटीआर 2B, फिर आउटवर्ड सप्लाईज, फिर नोट्स आरसीएम और इंपोर्ट्स के आईटीसी का क्या होगा, फ्लो चार्ट देखेंगे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आईएमएस का और आईटीसी के इश्यूज के ऊपर इसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होने वाला है, और बाद में देखेंगे हम समरी। तो एक एक स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आईएमएस। तो आईएमएस क्या है? आईएमएस मतलब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जीएसटी में हाल ही में आया है, ऑप्शनल है, और ये जीएसटीएन इसको ला रही है इनवॉइस का फ्लो स्ट्रीमलाइन करने के लिए और कम्युनिकेशन बिटवीन द सप्लायर और रेसिपिएंट को बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पर जो रेसिपिएंट है वो एक्सेप्ट कर सकेगा, रिजेक्ट कर सकेगा, पेंडिंग रख सकेगा। इनवॉइस जो परचेस उसने किए हैं, इनवर्ड में जो आए हैं, जिसके ऊपर उसको आईटीसी लेना है, वो देख सकेगा और उस हिसाब से करेक्शन वो कर सकेगा। बाद में ये एड्रेसिंग द डिस्क्रिपेंसीज, enabling मैचिंग इनवॉइस एंड इंप्रूविंग कंप्लायंस के ऊपर ज्यादा जोर देने वाला है। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इनवॉइस वॉइस रिकंसिलेशन या होगा। इनकम टैक्स में जैसा टीडीएस के रिकंसिलेशन होते हैं, वैसे अब ये आईटीसी के इनवॉइसेस का रिकंसिलेशन का सिस्टम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव जीएसटी में आने वाले हैं। आगे ये कैसे काम करता है? सप्लायर इनवॉइसेस अपलोड करता है, ई इनवॉइस हो या नॉर्मल इनवॉइस हो, जीएसटीआर 1 वो फॉर्म भरता है। उसी इनवॉइसेस को रेसिपिएंट को आगे एक्शन लेनी है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या इसको छोड़ देना है। ऐसा ये काम करेगा। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या फायदे हैं जो जीएसटी के हिसाब से गवर्नमेंट सोच रही है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी क्योंकि इनवॉइस वॉइस आईटीसी का रिकंसिलेशन होगा, झगड़े कम होंगे। बाद में इससे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगी कि कौन से इनवॉइस पे आईटीसी लिया है, कौन से पे नहीं लिया है, और एक्यूरेट आईटीसी क्लेम होगा। आईटीसी का हर फिगर का बेस मिलेगा कि किस इनवॉइस से, किस महीने में, किस 3B से इसका आईटीसी लिया गया है। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 14 नवंबर से आगे ये फैसिलिटी मिलेगी। ये ऑप्शनल है, फिलहाल ये मैंडेटरी नहीं है, और ये 2B जनरेशन करेगी। इस फैसिलिटी के वजह से रेसिपिएंट अपना 2B भी रिकॉम्प्यूट कर सकता है। फिर इसकी प्रोसीजर देखते हैं। स्टेप 1, जीएसटी के अंदर आप जाके लॉगिन करिए gst.gov.in पे। फिर आप यहाँ पर सर्विसेज रिटर्न्स में जाएंगे तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम दिखेगा। तो ये स्क्रीनशॉट्स है जो जीएसटीएन ने हमको प्रोवाइड करी है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ डैशबोर्ड पर दिखेगा। फिर तीसरा स्टेप रहेगा कि आपको दो प्रकार के यहां पर दिखेंगे। एक है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दो सेक्शंस। पहला रहेगा इनवर्ड सप्लाईज, जहां आप देख सकते हो कि सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 इनवॉइस
FIFF या GSTR 1A यानी अमेंडेड GSTR 1A फाइल किया है तो उसके बेसिस पे आपको दिखेगा। फिर आपने जो GSTR 1 खुद ने सप्लायर ने फाइल किया है वो भी व्यू कर सकते हो आप आउटवर्ड में। तो इनवर्ड ये ITC पे इफेक्ट करेगा टैक्स पेयर के, आउटवर्ड ये आउटपुट लायबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इनवर्ड सप्लाईज में क्या देखना है। इनवर्ड सप्लाईज में जब आप जाओगे तो वहां पर पहले व्यू बटन मिलेगा, यहां पर आएगा कि नो एक्शन टेकन वाले डीम टू बी एक्सेप्टेड हो गए, आपको ओके करना है। ओके करते ही आपको आगे के स्क्रीन पे ये लेके जाएगा। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो वहां पर जो GSTR 1 फाइल हुए हैं उसके सप्लायर ने उसके बेसिस पे IMS कैटेगराइज करेगा, B2B, B2C, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और यहां पर हमको दिखता है नो एक्शन टेकन यानी ये टोटल इनवॉइसेस एक्सेप्टेड, उसी में से हमने जिसके ऊपर ITC लेना है या हमको मान्य है। फिर रिजेक्टेड जहां पर कोई इशू है, एरर है, मैचिंग नहीं हो रहा है, और पेंडिंग मतलब हमने कोई एक्शन ली नहीं है। तो ये हमको करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे तो ये हम आगे देखते हैं। और हाइपरलिंक्स दी है, हर इनवॉइस वाइज यहाँ पर डिटेल मिलेंगे। और यहाँ पर 4 प्रकार का ऑप्शंस है। एक तो नो एक्शन अगर आप लोगे तो ये ऑटोमेटिकली GSTR 2B में चलेगा है। एक्सेप्ट करोगे तो ये सही रहेगा। फिर रिजेक्ट करोगे तो ये सप्लायर को मालूमात चले जाएगी आप ITC नहीं ले रहे हो क्योंकि इशू है। पेंडेंसी मतलब गुड्स इन ट्रांजिट है, इसको आप आगे लेना चाहते हो, नेक्स्ट मंथ में ITC लेना चाहते हो इस इनवॉइस का, तो वो यहां पर आप कर सकते हो। फिर यहां पर B2B इनवॉइसेस की भी डेटा मिलेगा आपको। यहां पर सर्च भी आप कर सकते हो, यहां पर फिल्टर कर सकते हो GST एंड सप्लायर वाइज, इनवॉइस वाइज, स्टेटस वाइज, सोर्स वाइज, यानी जैसे चाहे वैसे यहां पर सर्चेस अवेलेबल है। यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से सप्लायर का GST नंबर, फिर उसका GST नंबर, फिर इनवॉइस नंबर, फिर वो रेगुलर है या कंपोजिशन है या डीम वाला है, सारी चीजें यहाँ पर आएगी। आपने उसको एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, पेंडिंग करा है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी सर्च के अंदर। फिर यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको तीनों बटन मिलेंगे, इनवॉइस वाइज मिलेंगे, या आप अल्टरनेटिवली सर्च करके GSTN वाइज, इनवॉइस नंबर वाइज एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है और बड़ा डिटेल में इन्होंने काम किया है यहाँ पर। फिर और एक यहाँ पर फैसिलिटी दी है बल्क सिलेक्शन, यानी कोई GST नंबर आपने सिलेक्ट किया और उसका पूरे इनवॉइसेस को एक साथ आपने एक्सेप्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी होगा। तो ये फैसिलिटी जहां पर परचेजेस का रिकॉर्ड ज्यादा है, हजारों के तादाद में इनवॉइसेस है, वहां पर ये काम आ सकता है। पेज वाइज भी आप बल्क सिलेक्शन कर सकते हो या सारे रिकॉर्ड्स को भी एक साथ आप सिलेक्ट कर सकते हो और एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हर तरीके से यहाँ पर आसानी दी गई है, मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं फॉर एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस एंड पेंडिंग द इनवॉइसेस। फिर आपको आगे प्रोसीड बटन दबाने हैं। कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि आप एक्सेल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेल में जैसे ही डाउनलोड करोगे तो B2B, B2C पूरा डेटा मिलेगा। ये रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो, आपके पास सेव कर सकते हो, और फिर इसका समरी पेज भी मिलेगा। फिर जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको जनरेशन ऑफ 2B भी आगे मिलेगा। आपने जो भी एक्शन ली है उसके बेसिस पे आपको ये 2B मिलेगा, और ये मिलेगा 14th ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ। तो इसको कैसे करना है, क्या करना है, ये हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। और ये एक्शन लेने के बाद में आपको रिकम्प्यूट भी करने को मिलेगा, क्योंकि आपने जो भी रिजेक्शन किया है, इशू रेस किए, वो सप्लायर के पास जाएंगे, सप्लायर 1A फाइल करेगा, तो फिर से आप रिकम्प्यूट 2B भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही एडवांस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर आया है। और
इसको आपको हर बार देखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि रिकॉम्प्यूट भी कर पाएंगे, आपको एग्री करना है, कंटिन्यू करना है, तो ये बटन दबाते ही आपका टू बी जनरेट हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं एक नए एरिया में, ये है आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज का जो भी GSTR1 आप फाइल करोगे उसके बेसिस के ऊपर आप देख सकोगे कि आपने जो भी B2B, B2C जो भी टेबल नंबर 4 के अंदर डेटा दिया है उस बेसिस पे आपने GSTR1 फाइल किए हैं, 1A फाइल किए हैं, वो पूरा के पूरा डेटा इनवॉइस वाइज यहाँ पर आपको दिखेगा। और यहाँ पर आपको सर्चिंग ऑप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर आप सर्च कर सकोगे कि आपने GSTR1 में कितनी मालूमात दी है। और इसका एक नोट आपको ध्यान में रखना है कि RCM के इनवॉइसेस, इंपोर्ट्स और RCM का एक लेजर अलग से आगे आने वाला है जो कि अभी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं है। इंपोर्ट्स के लिए आइसगेट से डेटा फेच होगा, वो अलग से आपके 2B में दिखेगा, इसमें अभी वो कनेक्टेड नहीं है, आगे भविष्य में आ सकता है। अब आखिरी में आसानी को इससे समझने के लिए ये फ्लो चार्ट हमने बताया है, इस फ्लो चार्ट को आप समझिए। ये सप्लायर के क्या जिम्मेदारी रहेगी उसको हमने ऊपर लिया है, और यहाँ पर सबसे पहले GSTR1 फाइल करेगा सप्लायर 11 तारीख को। फिर रेसिपिएंट क्या करेगा, रेसिपिएंट देखेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके 13 तारीख तक एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग उसको करना है। अगर यहाँ पर कोई एरर वगैरह आती है, नहीं आती है, तो वो टू बी जनरेट कर सकता है। जैसे ही एरर वगैरह कुछ आ गई तो वो GSTR1A सप्लायर फाइल कर सकता है, अमेंडेड कर सकता है वो अपने GSTR1 में 18 तारीख तक। फिर आप रीजनरेट कर सकते हो 2B आपका, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के पहले आप इसको चेक कर ले। 20 तारीख को आप रिटर्न फाइल कर दोगे, 20 तारीख को सप्लायर भी अपना रिटर्न फाइल करेगा। इस बेसिस पे ये मैचिंग प्रिंसिपल पे काम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जहां पर सप्लायर की क्या जवाबदारी है वो हमने ऊपर दी है, रेसिपिएंट की क्या जवाबदारी है वो हमने नीचे दी है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम आने वाला है। अब इसका ITC पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ITC में कुछ सेक्शंस है जो रेसिपिएंट को ITC डिनाई करते हैं, तो उन सेक्शंस के बारे में एविडेंसेस यहाँ पर कलेक्ट हो सकते हैं। पहले कि इनवॉइस पोजीशन में चाहिए तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट आप ITC ले रहे हो, उसका पोजीशन आपके पास है या नहीं। दूसरा, जो भी इनवॉइस सप्लायर कर रहा है वो GSTR1 में फाइल करेगा और वो आपको कम्युनिकेट होने वाला है सेक्शन 37 में, तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक हो जाएगा, तो इसका कंप्लायंस हो जाएगा। फिर गुड्स और सर्विसेज आपको मिले हैं तो आप ITC लोगे, नहीं मिले हैं तो आप उसको पेंडेंसी के अंदर रखोगे। फिर पेमेंट टू टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे ही 3B फाइल हो जाएगा सप्लायर का और रेसिपिएंट का, तो वो भी मालूमात आपको मिलेगी आउटवर्ड सप्लाई से। इनवर्ड सप्लाई से अभी तक इन्होंने लिंक नहीं करी है, जैसे ही वो भी लिंक हो जाएगी तो ये एक अच्छा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये इम्पैक्ट था IMS का रेसिपिएंट के ऊपर, और अभी तो ये ऑप्शनल है, आगे जाके धीरे धीरे जब ये मैंडेटरी होगा तो बहुत बड़ा चेंज ये अपने GST के रिटर्न फाइलिंग में आने वाला है। अब देखते हैं आखिर में समरी में हमने आज देखा कि व्हाट इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर ये कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स भी हमने देखे, स्टेप वाइज प्रोसीजर देखे कि रेसिपिएंट को क्या करना है। फिर हमने ये भी देखा कि आप बल्क सिलेक्शन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, 2B आप जनरेट करोगे, फिर उसके बेसिस पे आपका रिकॉम्प्यूट भी होगा। फिर आउटवर्ड सप्लाईज का, आउटवर्ड का भी आपने IMS देखा, इसके अंदर फिर फ्लो चार्ट भी हमने देखा, ITC पे ये कैसे इफेक्ट करेगा, ये सारी चीजें देखी। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आज आपके साथ में मैंने डिस्कस किया हूँ। आने वाले दिनों में इसके ऊपर और भी हम चर्चा करेंगे, तो देखते रहिए YouTube का ये चैनल। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। Thank you.